श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से। यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। मित्रों, सर्वांग योग की मालिका के तीसरे अंक में हम सब सर्वांग योग का प्रत्यक्ष यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए लालायित है, उत्सुक है। और इस सर्वांग योग को जानने पर फिर ईश्वर, धर्म, कर्तव्य आदि के विषय में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, विज्ञान युक्त वो ज्ञान संपूर्ण मैं तुझे कह रहा हूं। यहां इसे जानने से सब कुछ जानना आ जाता है। फिर कुछ भी शंकाएं, कुछ भी समस्याएं, कुछ भी मानिंदियां, कल्पनाएं शिल्लक नहीं रहती, शेष नहीं रहती। वही ये पुराना योग जो सनातन सिद्धांत के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, उसे अत्यंत सरल पद्धति से सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य हमें सर्वांग योग के द्वारा समझाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अगर सिद्धांत का लक्ष्य प्राप्त करना है तो कोई न कोई चीज, कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई घटक अपने सामने रख लेना। क्योंकि फिर ये ऐसा है क्या, वैसा है क्या, ऐसा होगा क्या, इस प्रकार की किसी भी संकल्प विकल्प को कोई स्थान नहीं रहता। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हें अगर जानना है तो वो विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की पद्धति से ही जाना जा सकता है। और विज्ञान की पद्धति क्या है? पदार्थ अपने सामने रखो, बताशे अपने सामने रखना, भूलना नहीं। यदि हम पदार्थ न रखते हुए बात करेंगे तो वो भी प्रवचन ही हो जाएगा। और प्रवचन और उपदेश में अंतर यही है कि प्रवचन लिखी हुई बातों को स्पष्ट करके बताता है, तो उपदेश उस लिखी हुई बात की जांच परख यथार्थ प्रयोग के द्वारा करता है। आइए अब प्रयोग आरंभ करते हैं। सद्गुरु ने कहा था कि पदार्थ अपने सामने रखना। तीसरे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना। भरी है मध्य में इसके, अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान, ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का। वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है अक्षर, सो तत् है कहा। त्वम से अक्षर को जाना, असी निश्चय नाम है। क्षर में अंग है 8, क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। जहां है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। अब इसको हम प्रयोग के द्वारा देखेंगे। स्वरूप वस्तु का देखो, जो दिख रहा है वो क्या है? वस्तु का स्वरूप है। स्वरूप यानी ये ढेला, इस प्रकार का इस वस्तु का स्वरूप है। भरी है मध्य में इसके, अक्षर ब्रह्म मिठास हो। इस ढेले के अंदर ओत प्रोत, इधर इधर ऊपर नीचे हर ओर क्या है? मिठास है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। अब क्षर का अर्थ क्या होता है? क्षर का अर्थ होता है सतत परिवर्तन होने वाला। मान लीजिए कि हमने इस वस्तु को ऐसे ही रख दिया, तो क्या ये वस्तु ऐसी रहेगी? इसका रंग बदल जाएगा, इसका रूप बदल जाएगा। ये क्षरण होता रहता है। कोई भी वस्तु, कोई भी जो भी निर्माण हुई है, उसका धीरे धीरे रूपांतरण होता ही रहता है। जैसे हम किसी फार्मेसी से दवा लाते हैं तो उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट से पहले यदि हम दवा सेवन करते हैं तो वो हमारे रोग निवारण में उपयोगी होती है। और यदि हम एक्सपायरी डेट के बाद उस वस्तु का सेवन करते हैं तो वही वस्तु जो उपाय कारक थी वो अपाय कारक हो जाती है। क्यों?
क्योंकि वस्तु का सतत रूपांतरण होता ही रहता है। बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है, फिर उसका परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार ये अखंड मंडलाकार रूपांतर की पद्धति चलती ही रहती है, रूपांतरण होता ही रहता है। तो स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। भरी है मध्य में इसके। अब मध्य में का क्या है? मध्य में भरी है, इधर नहीं है, इधर वो जो भरी में अंदर जो भरी हुई मिठास है वो क्या है? वो अक्षर है, वो नहीं बदलती। भले ही हम इस वस्तु के टुकड़े टुकड़े कर दें, पानी में मिला दें, चाहे वो अनंत प्रकार से उसको हम यानी प्रयोग करें, लेकिन उसके अंदर जो व्याप्त मिठास है वो नहीं मिटती। अक्षर का अर्थ यह है न बदलने वाली। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक है क्षर और एक है अक्षर। एक है क्षर अर्थात बदलने वाला, और एक है न बदलने वाला। अब स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। अक्षर क्या है? इसका स्वरूप है, और अक्षर क्या है? मिठास है। अक्षर क्या है? स्वरूप है, और अक्षर क्या है? मिठास है, जो इस वस्तु में ओतप्रोत व्याप्त है। यह हमने देखा। अब भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। अब इस मिठास को क्या कहा है? ब्रह्म कहा है। और इसको क्या कहते हैं? अक्षर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, ये महत ब्रह्म कहते हैं इसे। यानी ये महत ब्रह्म है और ये ब्रह्म है, यानी है दोनों ब्रह्म, लेकिन ये कैसा है? ये रूपांतरण होने वाला भाव है वस्तु का, और ये अरूपांतरण यानी स्थायी भाव है, अक्षर भाव। यहां तक हम समझे। अब इसमें देखते हैं कि ये रूपांतर होने वाला इसका स्वरूप है, और इसमें अरूपांतरण यानी स्थायी भाव इसका क्या है? मिठास है। अब ये दोनों बातें ऐसी है कि एक है दिखने वाला और एक है नहीं दिखने वाला। अगर हम दिखने वाले को ही सत्य मानेंगे तो क्या सिर्फ दिखने वाला ही सत्य है? इसको हमने क्या इसको देखने के लिए लाया था कि इसमें भरी हुई मिठास के लिए लाया था? इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना, और भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। नाम शक्कर जो है, ये दोनों का जो लक्ष्य है वो किसमें होगा? नाम में होगा। दोनों का लक्ष्य किसमें होगा? नाम में होगा। अब नाम में लक्ष्य होगा तो ये नाम की आवश्यकता क्यों है? यदि हमें इस वस्तु को चाहिए, ये वस्तु हमें चाहिए, तो हमें क्या कहना होगा? जहां वस्तु मिलती है वहां इसका नाम लेना होगा। हमें खड़ी शक्कर चाहिए तो ये मिलेगी। हमने कहा कि सफेद सफेद दे दीजिए तो भी नहीं मिल सकती, और मीठा मीठा दे दीजिए तो भी नहीं मिल सकती। लेकिन जब हम नाम लेंगे तब हमें इस वस्तु की उपलब्धि होगी। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि नाम क्या है इसका? शक्कर ये नाम है। यानी ये क्षर और अक्षर ये दोनों को मिलाकर के नाम बनता है। ये त्रिपुटी है, क्षर, अक्षर और नाम। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। नाम को क्या कहा है? पुरुषोत्तम कहा है। ये तीन भाव। अब ये इसको कहते हैं, इसको कोई सगुण कहते हैं,
कोई साकार कहते हैं, कोई प्रकृति कहते हैं, कोई माया कहते हैं, इसके अनंत नाम है। इसे प्रकृति कहते हैं। अब ये सबसे पहले हम इसे जानेंगे, फिर इसे जानेंगे, और जब इन दोनों को जान लेंगे तो ये दोनों का लय जिस नाम में होता है उस नाम को जानेंगे। तो प्रेम का अभी हमें इस वस्तु से प्रेम है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। ये सारी बातें जो हो रही, वस्तु तो एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन मुमुक्षु ने कहा था ध्यान में बैठता नहीं। तो ध्यान में बैठने के लिए, इस प्रेम के निज स्थान को ध्यान में बिठाने के लिए हमें इस वस्तु का विश्लेषण करना पड़ा। और जब हम विश्लेषण करते हैं तो वो 3 भाव सामने आते हैं, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। एक ही वस्तु में, वस्तु एक ही है, लेकिन जानने के लिए इसके 3 भाव करने पड़े। अब यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, इस वस्तु के निज मूल स्वरूप का बोध होने के लिए बोध होना चाहिए। और बोध कब होता है? जब हम वस्तु को संपूर्ण जान लेते हैं तब बोध होता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी। इस वस्तु में त्रिपुटी देखी, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। अब ये वस्तु तो एक ही है, लेकिन इसमें 3 प्रकार की कल्पनाएं जानने के लिए की गई है। जानने के लिए इस वस्तु में 3 कल्पनाएं की गई है। वो कल्पनाएं यही है, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। अब ये क्षर को जानेंगे हम। क्षर क्या है? तो क्षर ये सतत परिवर्तन होने वाला है। तो इंद्रियों से दिखता है क्षर, सो तत् है कहा। मुमुक्षु का प्रश्न क्या था? तत् त्वम असि। सद्गुरु से मुमुक्षु ने पूछा कि कहे तत्श्रुति वो क्या है? क्या है त्वम? असि कहा जिसे वो क्या? ध्यान में बैठता नहीं। वो ध्यान में बिठाने के लिए सर्वप्रथम क्षर को जानेंगे। तो यही क्षर है जिसे तत् कहा जाता है। यही वो है क्षर जिसे तत् कहते हैं। ये पहला पद है। फिर त्वम से अक्षर को जाना, और जो अक्षर है उसे क्या कहते हैं? त्वम कहते हैं। अक्षर क्या है? त्वम है। और असि कहा वो क्या है? इंद्रियों से दिखता है क्षर, सोतत है कहा। त्वम से अक्षर को जाना, असि निश्चय नाम है। इस नाम को क्या कहा है? असि कहा है। तत् त्वम असि। इस प्रकार ये त्रिपुटी है। अब क्षर में अंग है 8। अब क्षर को जानना है तो क्षर में कितने अंग होते हैं? 8। क्षर में अंग है 8। कौन से अंग है क्षर में? 8। क्षर में जो रूपांतरण होता है उसमें 8 अंग है। क्या है वो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 8 अंगों से मिलकर क्षर बना हुआ है। जैसे ये वस्तु आंखों से दिखती है, ये वस्तु आंखों से दिखती है ना। और ये कान से आवाज इसकी सुनाई देती है। आंखों से रूप दिखता है, कानों से शब्द सुनाई देता है, और हाथों से स्पर्श का अनुभव आता है, चखने से रस का अनुभव आता है, और नाक से लगाने पर इसका गंध उजागर होता है। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे हमारे ये 5 ज्ञानेंद्रियां बने हैं। अग्नि से आंख बनी हुई है, आकाश से कान बने हुए हैं, वायु से त्वचा बनी हुई है, जल से जीभ बनी हुई है, और पृथ्वी से नाक बनी हुई है। ये श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, पुण्यो गंधा पृथ्वी अंच।
यानी ये 5 अंग जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हें पंचमहाभूत कहते हैं। और इनसे उपलब्ध होने वाली जो तन्मात्राएं हैं उन्हें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहते हैं। और ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये मन के द्वारा देखे जाते हैं। सतोगुण का अर्थ होता है इस वस्तु का, यानी सात्विक भाव। सात्विक भाव का अर्थ यह है कि ये प्रयोग में भी उपयोगी हो, अच्छी हो, और इसका परिणाम भी अच्छा हो। फिर इसका रजोगुण अगर देखना है तो ये वस्तु जल के साथ पीकर देखेंगे तो इसका रजोगुण उजागर होगा। और इसको अगर हमने ऐसे ही चबाए तो ये कड़क वस्तु है, खाएंगे तो मसूड़े भी चलेंगे, और नीरी शक्कर पेट में जाएगी तो उष्मा या दाह पैदा करेगी, यानी उपयोग के समय भी बुरी और परिणाम के समय भी बुरी। इस प्रकार इन 8 अंगों से ही ये क्षर बना हुआ है, जिसे प्रकृति कहते हैं। अब नवरात्रोत्सव चल रहा है इस समय, जगह जगह माता की प्रतिमाएं स्थापित है और लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन कतिपय लोग ये नहीं जानते कि इस देवी को 8 हाथ क्यों है, 8 ही हाथ क्यों है। तो इस प्रकृति माता के यही 8 हाथ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और इनसे ही हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, मन, बुद्धि और अहंकार बने हैं। सत्वगुण से बुद्धि, रजोगुण से मन और अहंकार तमोगुण से बना हुआ है। ये अष्टधा माता है, इसके 8 हाथ है। अष्टभुजा, अष्टभुजा जिसे कहा जाता है वो यही है माता हमारी क्षर, जो सतत रूपांतरण होने वाली है। तो क्षर में अंग है 8, क्षर में 8 अंग है। इसमें हमको रूप भी दिखता है, इसमें शब्द भी दिखता है, इसमें स्पर्श भी दिखता है, इसमें गंध भी दिखता है, इसमें रस भी दिखता है, इसमें सतोगुण भी दिखता है, इसमें रजोगुण भी दिखता है, इसमें तमोगुण भी दिखता है। लेकिन अक्षर एक अरूप है। अक्षर कैसा है? अरूप है, उसको कोई रूप नहीं, चाहे इसके कितने ही रूप बदल जाएं, लेकिन इसमें जो व्याप्त मिठास है वो नहीं बदलती। एक एक कण को हम अलग अलग कर देंगे तो भी उसमें ये मिठास रहेगी ही, मिठास कभी नहीं बदलती। वो अक्षर है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। वो किसी भी रूप में हो वो है ही है, चाहे इसके 1000 रूप बदल जाएं, चूरा कर दें, पानी में डाल दें, लेकिन उसका क्षरण नहीं होता। वो अक्षर है, वो सदैव रहता ही है। इसीलिए एक सद्गुरु ने कहा कि अक्षर एक अरूप है, इसका कोई रूप नहीं मिठास का। और सारे रूप किसके हैं? मिठास के ही तो है। ये रूप मिठास का नहीं है, ये रूप पहनने की मिठास नहीं है इसमें, ये लिखने की मिठास नहीं है इसमें। इसमें अरूप क्यों कहा? क्योंकि उसके सभी रूप उसी के हैं और उसका कोई रूप नहीं है। मिठास का रूप नहीं दिखाया जा सकता, और मिठास का अगर रूप दिखाना होगा तो हमें ये ढेला बताना पड़ेगा। इन्हें स्वरूप में मिठास ओतप्रोत है। मिठास को इस ढेले से और ढेले को उस मिठास से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए सद्गुरु ने क्या कहा कि जहां है भावना दोनों, ये क्षर और अक्षर, ये दोनों भावना जहां है, लय का स्थान वस्तु सो। लय का स्थान क्या है? वस्तु। मिश्री कहते हैं इसका स्वरूप, और इसमें भरी हुई प्रियत्व रूप मिठास, चाहत जरूरत प्रियत्व, ये दोनों उपलब्ध हो जाते हैं एक ही समय। तो ये दोनों को उपलब्ध होने का स्थान क्या है? वस्तु ही है, और वस्तु का नाम होता है। इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसका नाम न हो। जिसका नाम है वो वस्तु है, और जो अगर वस्तु है तो उसका नाम है ही है। तो वस्तु में इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है, जिसे हम नाम कहते हैं। नाम ले तभव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मित्रों, नाम का विचार करो
और हम नाम का अर्थ क्या ले लेते हैं, राम राम, कृष्ण, ये भी नाम ही है, लेकिन संपूर्ण का नाम नहीं है। हम अवतारों का अवतारों का मार्ग ये करते हैं, अनुसरण करते हैं, अवतारों का अनुसरण करते हैं और वहीं रुक जाते हैं। अवतारों ने दी हुई विद्या का विचार नहीं करते, उनका निर्देशन, वो स्वयं का महिमा बढ़ाना नहीं चाहते थे। वो किस लिए आए थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो इस कार्य के लिए आए अब उन्हीं के भजन में लग जाते हैं, उन्हीं के गुणगान में लग जाते हैं। उन्होंने दिए हुई जो शिक्षा है, उन्होंने समझाया हुआ जो सिद्धांत है, उसका अवलंबन नहीं करते। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि ये क्षर अक्षर इन दोनों का लय वस्तु में होता है और वस्तु का नाम होता है। अब यहां तीव्र बुद्धि वाले तुरंत पकड़ लेते हैं कि हां, क्षर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत, इनसे बने हुए शब्द स्पर्श रूप रसगंध एक एक कण में उपस्थित है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण एक एक कण में है। जब हम उपयोग करते हैं तो उस वस्तु का सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण उजागर होता है। और ये 8 अलग नहीं किए जा सकते, एक ही वस्तु में है। क्या हम इस वस्तु से शब्द अलग कर सकते हैं, स्पर्श अलग कर सकते हैं, रूप अलग कर सकते हैं, रस अलग कर सकते हैं, गंध अलग कर सकते हैं? नहीं। तो यहां तीव्र बुद्धि वाले जो है, जिनकी रुतंबरा प्रज्ञा है, जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, वो यहां इस सिद्धांत को समझ लेते हैं कि वस्तु एक है, वस्तु के 3 भाव होते हैं, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। क्षर है उसका रूपांतरण होने वाला भाव, अक्षर है उस वस्तु में उपस्थित स्थायी उपस्थिति देने वाली मिठास, और इन दोनों भावनाओं का लय नाम में हो जाता है। ये तीव्र बुद्धि वालों के लिए हो गया। इस अध्याय का नाम सद्गुरु स्थान दर्शन योग है। लेकिन हम लोग जो है सामान्य बुद्धि के हैं, तो हमें बोध नहीं होता तुरंत। क्यों? क्योंकि हम उसको एक एक बात को बड़ी गहराई से समझना चाहते हैं, अपने लेवल पर उसका विश्लेषण करना चाहते हैं। और सदगुरु ये बात जानते हैं कि सभी लोग तीक्ष्ण बुद्धि लेकर नहीं आते, बहुत से सामान्य बुद्धि लेकर आते हैं। और सामान्य बुद्धि के लोगों को ये उपदेश ध्यान में बैठ जाए उनके, इसलिए चौथे अध्याय से वो विस्तार से क्षर क्या है, अक्षर क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, और इन तीनों का लय वस्तु में कैसे होता है, और वस्तु की उपलब्धि केवल इसी में नहीं है, यहां से लेकर संपूर्ण विश्व में। रूप यहां है तो क्या रूप यहां नहीं है? रूप यहां भी है, रूप यहां भी है। गंध यहां है तो क्या यहां नहीं है? इसको भी सुनकर देखेंगे तो कुछ न कुछ गंध मिलेगी, कुछ न कुछ गंध मिलेगी। इसको ठोकेंगे बजाएंगे तो कुछ न कुछ गंध मिलेगी, इसको भी ठोकेंगे तो कुछ न कुछ गंध शब्द मिलेगा ही। ये पंच तन्मात्राएं संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत उपस्थित है। इसलिए आगामी चौथे अध्याय से 7वें अध्याय तक भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य हमें इस सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं, और हम क्रमशः सर्वांग योग को जानेंगे। और जिस तरह सर्वांग योग को हृदय में धारण करेंगे, जैसे ही ये सिद्धांत हमारे हृदय में धारण हो जाएगा, उसी समय ईश्वर, धर्म, कर्तव्य, इन सभी बातों का खुलासा हमें हो जाएगा। और जैसा मुमुक्षु ने कहा था कि ध्यान में बैठता नहीं, यथार्थ जानना चाहता हूं ये, तो उसको यथार्थ जानकारी होगी और उसके ध्यान में बैठेगा। इस दृष्टि से सद्गुरु भगवान चौथे अध्याय से विस्तार से इसी सिद्धांत को समझाएंगे। तो हम क्रमशः सर्वांग योग को जानेंगे, एक एक अध्याय को हृदय में धारण करेंगे, और जब तक एक अध्याय हृदय में धारण नहीं होता तब तक आगामी अध्याय को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे, जिससे हम बेसिक रूप से इस सिद्धांत को स्थायी जान सकेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।